आज हम आपको जिस जगह की यात्रा पर ले जाने वाले हैं उसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा शहर भी इस धरती पर मौजूद है। एक ऐसा शहर जो हिमालय की गोद में बसा है, जहाँ हर कदम पर मंदिर है, हर गली में इतिहास सांस लेता है और हर हवा के झोंके में अध्यात्म की खुशबू घुली हुई है। कहा जाता है अगर किसी शहरों को मंदिरों का नगर कहा जाए तो वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू। दोस्तों, काठमांडू कोई साधारण शहर नहीं, यह हजारों साल पुरानी परंपराओं, संस्कृति और रहस्यों से भरा हुआ एक जादुई संसार है। यूनेस्को ने भी इसके अद्भुत धरोहर को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। यहाँ के व्यंजन, खासकर मिठाइयाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनकी खुशबू ही मुंह में पानी ला दे। कभी यही वो जगह थी जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगा करता था। तो फिर देर किस बात की, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब शुरू होने वाली है काठमांडू की एक अनोखी यात्रा। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह शहर साल भर ठंडी और सुहानी हवाओं से भरा रहता है। यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं और हर आने जाने वाले का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारत में। इस शहर का इतिहास उतना ही गहरा है जितनी गहरी इसकी घाटियाँ। स्थानीय मान्यता के अनुसार हजारों साल पहले यह जगह एक झील हुआ करती थी जिसमें नाग देवता रहते थे। फिर एक महान साधु मंजुश्री ने अपनी तलवार से पहाड़ को काटकर झील का पानी बहा दिया और यही बसी काठमांडू नगरी। पहले इस शहर को कांतिपुर कहा जाता था, जिसका अर्थ है सुंदरता से भरा नगर। आज काठमांडू सिर्फ नेपाल की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की यात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यही कारण है कि यह मंदिर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। पशुपति मंदिर के अलावा काठमांडू में दरबार स्क्वायर नाम की एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ कभी नेपाल के राजाओं का शासन हुआ करता था। लकड़ी की अद्भुत नक्शी से सजा यह महल आज भी देखने वाले को चकित कर देता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। इसी जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं तो यहाँ का स्वयंभूनाथ स्तूप जरूर देखें। यह जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ध्यान और शांति का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई से पूरा काठमांडू शहर नजर आता है और शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें इस स्तूप पर पड़ती हैं तो दृश्य इतने सुंदर होता है कि कैमरे में कैद करने का मन बार बार करेगा। काठमांडू की बात हो और गार्डन ऑफ ड्रीम्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह जगह किसी जादुई बगीचे से कम नहीं लगती। चारों ओर हरियाली, सुंदर फव्वारे और यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर इसे कपल्स के लिए परफेक्ट स्पॉट बनाते हैं। यहाँ अक्सर लोग अपनी लाइफ पार्टनर को प्रपोज करने आते हैं। अगर आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ काठमांडू जा रहे हैं तो इस जगह को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। शहर के लोगों की बात करें तो वे बेहद खुशमिजाज और मेहमान नवाज हैं। ज्यादातर लोग पर्यटन पर निर्भर हैं। कोई होटल चलाता है, कोई छोटी दुकान, तो कोई लोकल गाइड बनकर सैलानियों को शहर की कहानी सुनाता है। यहाँ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। शायद यही वजह है कि काठमांडू नेपाल के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। यहाँ का खाना भी बेहद लाजवाब है। खासकर ठंड के मौसम में लोग बकरे का मांस और गर्मा गर्म मोमो खाना पसंद करते हैं। यहाँ की गलियों में आपको सड़क किनारे बोनफायर करते, गिटार बजाते और गाना गाते लोग दिख जाएंगे। जिंदगी को जीने का अंदाज ही कुछ अलग है यहाँ का, खुलकर बेफिक्र होकर। अगर आप काठमांडू से आगे घूमना चाहते हैं तो कुछ घंटों की दूरी पर पोखरा घाटी है। इसे नेपाल का सबसे खूबसूरत क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से हिमालय की ऊंची चोटियों का नजारा दिखता है और साफ मौसम में माउंट माछापुछे की बर्फीली चोटी चमकती नजर आती है। पोखरा में बोटिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी बहुत मशहूर हैं। भारत से काठमांडू जाना बेहद आसान है। आपको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड की फोटो काफी है। 35 से 40 हजार रुपए में आप आराम से काठमांडू के आसपास के इलाके घूम सकते हैं। नेपाल की करेंसी भारतीय करेंसी से लगभग 1.5 गुना कम है, यानी कि 1 भारतीय रुपया बराबर होता है करीब 1.5 नेपाली रुपयों के। तो दोस्तों, यह थी हिमालय की गोद में बसी एक अद्भुत नगरी काठमांडू की कहानी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, धर्म, इतिहास और रोमांच सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर आपने कभी इस शहर की यात्रा की है तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं पर हम फिर साथ चलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।